जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर साईं कृपा आप लोगों को सुना रही हूँ। ये जो साईं भक्त है ये शुरू से बाबा की भक्ति करते थे। इन्होंने ये नहीं बताया एग्जैक्टली कि कैसे बाबा इनकी लाइफ में आए। जैसे हम सभी की लाइफ में किसी ना किसी वे में आते हैं, वैसे इनकी लाइफ में भी बाबा थे और इन्हें बाबा की ऑरा, बाबा का जो भी तरीका है, उनकी जो भी टीचिंग्स है वो बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो इनको बाबा हमेशा से बहुत पसंद रहे। अब इनके साथ जो चीज़ बहुत अप्रिय होती है ना, वो ये होता है कि इनके जो घर है ना, इनके घर पर ये थे और अच्छे से जो है ये अपना पढ़ाई वगैरह सब कर रहे थे। लेकिन इनके साथ जो अप्रिय चीज़ होती है वो ये होता है कि इनके घर पर ना बहुत एक नेगेटिव माहौल था। मतलब इनकी जो मदर थी ना, वो किसी चीज़ से कभी खुश नहीं रहती थी। उनको कोई कितना भी कर दे, कुछ भी करके दे दे, लेकिन शी विल नेवर बी हैप्पी। कुछ लोगों की प्रवृत्ति हो जाती है ऐसी, या शुरू से होती होगी पता नहीं, पर उनको ना कितना भी कुछ भी हो जाए, वो हमेशा अपने पति को यानी इनके फादर को कोसने में रहते थे। और इनकी बुद्धि भी ना कई बार अपनी मदर को सुन सुन के वैसी ही हो जाती थी, नेगेटिव हो जाती थी। कोई किसी के आगे अगर दिन भर किसी की बुराई करे तो कुछ तो नफ़रत पैदा हो जाएगा ना, वही चीज़ इनके साथ थी। लेकिन एक टाइम के बाद ना इनको ये फील होने लगा अपनी मदर को लेके कि ये लेडी कभी खुश नहीं रह सकती है, क्योंकि ये भी कितना भी कुछ भी ला के दे दे, कुछ भी करके दे दे, उनको सारा सुख भी मिलेगा ना, तो शी विल प्रेफर लिविंग इन पास्ट टेंस। और मुझे लगता है कि इस तरह से ना किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, कोई भी जो मुझे सुन रहे हैं वो इस तरह की गलती करते हैं, तो मत करिए, वरना एक दिन ना आप अकेले हो जाएंगे। अगर आप पास्ट टेंस के साथ रहेंगे तो आप प्रेजेंट टेंस में आप अकेले होंगे, आपके साथ कोई नहीं रहेगा। जो पास्ट टेंस में रहते हैं उन लोगों के साथ कोई नहीं रहना चाहता है, कोई भी नहीं। ये मेरा भी स्वभाव है। जो बहुत समय तक पास्ट टेंस में रहेगा ना, मुझे लगता है कि यार अब इस व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। कुछ ज़ख्म है, कुछ दुख है जो हर व्यक्ति के लाइफ में कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, बट दिस इज़ नॉट समथिंग एक्सेप्टेबल। डिस्टेंस में रहो। वैसे लोगों से लोग भागते हैं क्योंकि उसमें एक बहुत नेगेटिव ऑरा होती है। तो इन्होंने ना फिर धीरे धीरे तय किया कि ये इनकी पढ़ाई वगैरह हो गई, तो इनका जब जॉब लगा, ठीक जॉब लगा, तो कोई बहुत अच्छा भी नहीं, कोई बहुत ख़राब भी नहीं। तो इन्होंने सोचा ना कि मैं इस जॉब को दूसरे जगह पर पोस्टिंग लेकर रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि मुझे इस घर से निकलना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। और इन्होंने जो है फिर अपनी जॉब जो है वो उसकी जो वो पोस्ट, मतलब जिस ऑफिस से ये जिस सिटी से काम करना चाहते थे, इन्होंने दूसरे सिटी में जाकर इन्होंने तय किया। अब जब ये दूसरी सिटी चले गए ना, तो लाइफ वॉज गुड। इन्हें बहुत मानसिक ना रूप से शांति मिली। इन्होंने डिसाइड किया कि अपने छोटे भाई को भी मैं कहूँगा कि तुम यहाँ आ जाओ, अगर यहाँ पढ़ोगे ना तो बात ही अलग हो जाएगी। तो इनका भाई भी इनके साथ आ गया और इनकी भाई ने भी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और इन्होंने मतलब 11-12 जो है अपने भाई को अपने साथ करवाया, क्योंकि उससे ना उनका काफ़ी प्रोग्रेस होता। और इनके भाई का जो रिज़ल्ट था ना, वो उसमें एकदम रिमार्केबल चेंजेस आने लगा। ये दोनों भाई जो है ना, ये लोग पॉजिटिव हो गए। इनका मतलब चीज़ें बहुत बदलने लगी, ठीक है। और एक सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ जिसमें ये मम्मी पापा से पैसे नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे हैं, और एक अपने हिसाब से जीना, जो वो खुशी उनको उस घर पे नहीं मिल पा रही थी वो यहाँ मिल रही थी। इनकी फैमिली कंप्लीट थी, सब कुछ अच्छा था, बट इनकी जो मदर थी ना, उनको काफ़ी ज़्यादा कलेश करने की आदत थी। तो इन्हें ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर आकर अभी ठंडे दिमाग से ये रह रहे थे, तो अभी ना सोचने का इनको ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मिला। 2 साल के बाद भाई का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। मतलब ये वो बंदा था ना जो 65-70% में रहता था, ये बंदा मतलब आप ये मान लो कि 90% तक पहुंच गया। तो ये कितनी बड़ी बात है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये 12th में 90% लेकर आएगा, और ये मतलब 90% भी लेकर आए। स्कूल में इनका फ़ोटो भी लगा था। मतलब ये एक गर्व की बात थी। अब स्कूल वालों से इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। परिवार बहुत खुश था क्योंकि ये बच्चे ने ना बहुत ऊंची जो है वो छलांग मारी थी। तो उसके बाद और ना इनके भाई मतलब ये जो बड़े भाई हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, वो ये जानते थे कि मेरे भाई को अगर मैं बहुत चीज़
प्लीज़ अभी कहूँगा ना कि तुम ये भी तैयारी करो वो भी करो, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले मैं उसे चाहूँगा कि वो अच्छे से अपनी 12वीं बोर्ड दे, क्योंकि इनको ना बहुत इनके घर पर बहुत तंग किया जाता था कि अगर तुम्हारा कॉलेज नहीं निकला ना तो हम तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा देंगे, ये वो इनको बहुत टॉर्चर ये मेंटली रहते थे। और इनके फादर ऐसा प्रेशराइज़ कभी नहीं करते थे, पर इनकी मदर ना हर समय सुनाना, हर समय मतलब ये करना, बहुत नेगेटिव लेडी थी वो। तो इसलिए ना इन्होंने फिर जो है अपने भाई को अलग किया था, तो इसके भाई का बहुत प्रोग्रेस हुआ। अब ये समझ चुके थे कि ऐसा नहीं है कि इसमें पोटेंशियल नहीं है, ये मेहनत करे तो ये और भी अच्छी चीज़ों को हासिल कर सकता है। तो इन्होंने सपना देखा कि मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा। अब डॉक्टर बनने के लिए जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए तो पहले इन्होंने वो बोर्ड्स वगैरह दिलवाया और अच्छा हुआ। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मेरे भाई को मुझे कुछ दिन के लिए, मतलब हमें घर जाकर 1 महीना रहना चाहिए, मतलब 1 महीना तो छुट्टी नहीं मिलेगी, पर हाँ 1 हफ़्ता 10 दिन हम रहेंगे। भाई का मन होगा तो वो भले थोड़ा और भी रह ले, उसके बाद वो आएगा और फिर से तैयारी शुरू करेगा। इन 2 सालों में इन्होंने अपने भाई को सारे त्योहार वगैरह सब मनाए, मगर ज़्यादा जाने नहीं दिया, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रखा, तभी जाकर वो 60-65% वाला बच्चा जो है, जो इतने एवरेज रिजल्ट करता था कि मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहता था, जस्ट पास, मतलब वो एकदम बिलो एवरेज ही वाली स्थिति थी, वो बच्चा 90% लेके आया है। तो वो मेहनत किया है तब वो लेके आया है। तो इन लोगों ने ना मतलब इन्होंने डिसाइड किया था। तो ये लोग जब अपने घर गए ना, ये तो इनकी मदर ने ना फिर से, मतलब पहला तो 2-3 दिन बहुत अच्छा निकला, उसके बाद धीरे धीरे इनकी मदर ने कलेश करना शुरू किया। इस बार इनकी मदर ने ना इनको कुछ कुछ ऐसी बात बोल दी, कुछ कुछ ऐसा चीज़ बोल दिया जो इनके दिल को ना जैसे कि चीर गई हो, और वो चीज़ ये नहीं भूल पा रहे थे। तो ये 15 दिन रहकर चले तो गए। उसके बाद से इन्होंने अपनी मदर को फ़ोन करना बंद कर दिया, और इन्होंने अपने भाई का बहुत अच्छे से एक कोचिंग में एडमिशन कराया, जहाँ और उन जो है ना, ये क्योंकि शाम में घर आ जाते थे तो उसके बाद अपने भाई को अपने नज़रों के सामने पढ़वाते थे। लेकिन जो सुबह का टाइम रहता था उसमें क्योंकि इन्हें ऑफिस जाना होता था, तो ये भाई को भी घर पे नहीं पढ़ने देते थे, कभी नहीं। ये उनको या तो लाइब्रेरी भेज देते थे या फिर 12 तक तो स्कूल जाते थे, तो घर का कोई सीन ही नहीं था। इनका ये कहना था कि घर पर अकेले रहेगा तो फिर एक टाइम के बाद उसकी मान लो डाइवर्ट हो गया, मोबाइल चलाया, कौन मना करेगा। स्कूल जाएगा तो एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा, आसपास के लोगों को देखकर एक वो भी हो जाता है हमें पढ़ना है। तो इन्होंने अपने भाई को जो है वो जब कोचिंग ज्वाइन करा दी जो मॉर्निंग में चला करती थी। अब मॉर्निंग में 8 घंटे जब वो बच्चा पढ़ के आ रहा है तो वो थक के सोता और फिर उठता, थोड़ा बहुत पढ़ता, उतने देर में भैया आ जाते। तो इस तरीके से ना, मतलब वो भैया के निरीक्षण में और अपनी कोचिंग की गाइडेंस लेते हुए उन्होंने अपनी मेडिकल की तैयारी शुरू कर दी। अब ये अपने भाई को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, पर इनकी मदर की कुछ बातें और कुछ ऐसी चीज़ें इनकी मदर ने अपनी बहनों को भी कहा था जिसके लिए इनको डांट पड़ी थी, जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, ना ही कोई हाथ था, वो सब बस इनकी मदर के कारण हो रहा था। तो ये सब बातें ये अपने भाई को नहीं बता रहे थे, पर ये चीज़ ना उनके साथ आने वाले 6 से 8 महीने में क्या से क्या करने वाली थी, इन्होंने कभी सोचा नहीं था। उसके कारण ना धीरे धीरे करके ये हर दिन पहले रात में थोड़ा सा रो रो के सोने लगे। उसके बाद ना सब कुछ होते हुए भी सब अच्छा चल रहा है। भाई कोचिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, टॉप 10 में हैं, कभी टॉप 5 में हैं, उनको कोचिंग में भी अप्रिसिएशन मिल रहा है कि तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा करते जाओ, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी ना ये इनकी मदर ने अपनी बहनों को भी बोला, भाई जो दूर का इंसान है उसने देखा नहीं है, तो वो जो सुनेगा, और देखिए जो उसके लिए ज़्यादा करीबी होगा वो तो उसी की बात सुनेगा, लोग ऐसा ही करते हैं। तो इनकी मदर की बात सुनी गई, ये डिफेम्ड फील करने लगे। इन्होंने अपने भाई को कुछ नहीं बताया, पर ये सारी चीज़ें ना इनको मेंटली तोड़ते चली गई। और एक टाइम आया कि ये बहुत रोते थे, बहुत ज़्यादा, और इनको ये भी नहीं पता चल रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है, पर ये फील कर रहे थे कि मुझे कोई तो, देखिए हम लोग हर मेंटल प्रॉब्लम का नाम ना डिप्रेशन दे देते हैं। अब ये डॉक्टर्स जानते होंगे कि किसके साथ क्या हो रहा है, किसको डिप्रेशन है, क्या, इनको कुछ नहीं पता था। एक टाइम ऐसा आया कि ये इतने परेशान थे लोगों की बातों से ना, कि इनको लगा कि इनको मेडिकल चेकअप कराना होगा।
पर खैर फिर इन्होंने जब पैसों के बारे में सोचा तो इनको लगा नहीं, मैं वेस्ट नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। और फिर इन्होंने ना लोगों के फ़ोन उठाने बंद कर दिए, अपने रिलेटिव से पूरा तोड़ दिया इन्होंने, मतलब कोई मतलब रखना बंद कर दिया। उसके बाद हद तो तब हो गई जब इन्होंने दिवाली, दशहरा और न्यू ईयर पर या फिर आप कह लो होली पर कभी भी अपने घर नहीं गए, ना एक दिन के लिए गए। तो चलो ये है कि हाँ भाई का ये साल डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते थे, ना ही अपने पेरेंट्स को आने दिए। पेरेंट्स में भी अपनी मदर को नहीं आने दिए, इनके फादर आ जाया करते थे। फादर कई बार ड्यूटी करके ना अपने घर नहीं जाके इन लोगों के पास आ जाया करते थे वीकेंड्स पर। तो इस तरह से ये लोग ना ये अपनी मदर को बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, त्याग कर देना, इन्होंने लास्टली त्याग कर दिया। क्योंकि सॉरी, मैंने बीच में ऑडियो पॉज किया था। तो मैं जैसा आप लोगों को बता रही थी कि ये जो डिवोटी हैं कैसे इनकी मदर से इन्होंने बिल्कुल लास्टली कट ऑफ कर लिया था, क्योंकि जो स्थिति इनके घर पर उत्पन्न हुई थी उसके बावजूद ना चीज़ें जब होता है ना, एक शब्द है कि चीज़ें काट रही हैं मुझे, मतलब यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट थिंग्स, इस तरह से होना शुरू हो गया। और एक टाइम आता है जब आप अगर अपने घर पर बोलोगे जाकर ना कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो लोग नहीं समझते, अरे कुछ नहीं हुआ, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तुम ना बहुत नेगेटिव, अपना दिमाग ख़राब हो गया है, इस तरह से लोग डांट देते हैं। इंडियन फैमिलीज़ में ये चीज़ है कि लोग मेंटल हेल्थ को बहुत बड़ा इशू बनाते हैं। किसी को मेंटली कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको सीधा पागल घोषित कर दिया जाता है। एंड इन सम वे पीपल मॉक एट इट, लोगों की आदत है कि वो उस चीज़ को ना थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। और ये चीज़ बहुत सारी फैमिलीज़ में, जब तक कि सिचुएशन बहुत ख़राब नहीं हो जाए ना, लोग मेंटल हेल्थ को लेकर, चाहे आज कितना भी लोग दिखा दे कि वी आर वेरी फास्ट फॉरवर्ड, वी आर वेरी मॉडर्न, पर लोग नहीं हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ये बात सच है। अगर आज ये बात मैं भी कह रही हूँ ना आप लोगों से, तो अगर कई बार मुझे लगता है कि किसी को कुछ है, अगर कुछ लेकर जाओ, कोई बात घर पर लेकर जाओ, तो ये चीज़ मेरे घर पर भी है कि उसे एक्सेप्टेंस मिलती है कुछ लोगों से, और कुछ लोगों से आई फील शॉक्ड, दे आर वेरी एजुकेटेड, थिंग्स आर वेरी फाइन, बट उनसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। तो ये मैं समझती हूँ कि इसका ना एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये लोगों का अपना एक पर्सनल है कि कितने लोग अवेयर है, कितने लोग नहीं हैं। और ये किसी से बोल नहीं पा रहे थे, चीज़ें इनके साथ ख़राब होती जा रही थी, डिटोरेट हो रही थी। उसके बाद ना मतलब सब कुछ था, जो चीज़ें इन्हें पहले खुशी दे रही थी, जो चीज़ें इन्हें कॉन्फिडेंस दे रही थी, अब वो चीज़ें इन्हें लो करा रही थी। इन्हें लग रहा था कि इतने में मेरा लाइफ कैसे बीतेगा, इसमें क्या ही है, इसमें मुझे क्या मिल रहा है। मतलब अब ये दी अदर पर्सपेक्टिव देखना शुरू किया, द नेगेटिव पर्सपेक्टिव, मतलब हर चीज़ इनको कम लग रही है, हर चीज़ इनको इनसिक्योर कर रही है, ये चीज़ इनके साथ होनी शुरू हुई। लास्टली जब इनको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो इन्होंने ना सुना था, एक बहुत पहले मैंने सुसाइड का एक्सपीरियंस डाला था, एंड उसके बाद ना इन्होंने नव गुरुवार व्रत को करना शुरू किया बाबा का। एंड ही वॉज़ नॉट श्योर कि मैं क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, किससे बोलूं, क्या बोलूं, आई रियली डोंट नो। और ऐसे सिचुएशन में ना इंसान को कोई चाहिए जो उसे सुने, समझे, गाइड करे। तो इन्होंने ये नव गुरुवार व्रत करना शुरू किया, ये बाबा के व्रत करते थे। अब जब इन्होंने बाबा के व्रत करने शुरू किए ना, तो इनके ऑफिस की एक कलीग थी जिनको ये नोटिस करते थे कि वो दुर्गा मंदिर भी जाया करती थी, एंड इन्होंने देखा कि वो रोती थी काफ़ी ज़्यादा, शी यूज्ड टू क्राई अ लॉट। तो ये ना इस चीज़ को छुप छुपा के देख रहे थे। ये सारी चीज़ें 9 गुरुवार व्रत में हो रही हैं, देखो कैसा चक्कर चला है अभी, बाबा का चक्कर नहीं, चक्री चली है बाबा की, कि सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड, कि बाबा ने अब ऐसी लीला रची है कि ये किसी को रोता हुआ देख रहा है और इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या रीज़न है। पहले एक हफ्ते में बाबा ने इनको कई बार दिखवाया, ऐसा लग रहा था ना कि ये चीज़ सिर्फ इनके देखने के लिए बनी है, मतलब वो काम कर रही हैं, सडनली उनकी आंखों से आंसू आए, एंड देन शी वाइप्स, और ये चीज़ वो देख लेते हैं। या फिर वो कभी क्रॉस कर रहे हैं ऑफिस की तरफ, वो मंदिर में है, शी इज़ क्राइंग बैडली, वो इनको दिख गया। कोई और दूसरा नहीं होता है ऑफिस का, आसपास भी नहीं कोई होता भी है ना, उनके बगल वाले को भी नज़र नहीं पड़ती है कि वो रो रही है। तो आप सोचो कि कैसी स्थिति, मतलब इनको समझ नहीं आ रहा था। एंड वो अपना जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे भूल रहे थे, और वो रात में ये सोचते थे कि उससे क्या हुआ। वो कई बार सोचते थे मैं बात करूं इससे, वो इनकी प्रोफाइल पिक्चर्स को कितनी बार चेक करते थे कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं, बात करूं या नहीं करूं।
तो करते 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 ना एक हफ़्ता ऐसा ही बीत गया। दूसरा हफ़्ता गुरुवार था। गुरुवार को अब इनको थोड़ा बेटर फ़ील होने लगा, पॉज़िटिव फ़ील होने लगा, लेकिन फिर वो लड़की याद आ जाती थी मंदिर में भी। तो ये मंदिर से बैठे-बैठे उसको टेक्स्ट कर दिए, ठीक है, शाम के वक़्त, हाय हाउ आर यू? तो उसने लिखा वेल आई एम फाइन। तो यहाँ से इनकी बातचीत शुरू हुई। इन्होंने मतलब कोई बहाना इन्हें मिल नहीं रहा था, पर इन्होंने जैसे तैसे करके बातचीत शुरू की। उसने भी बात करी, फिर बात बंद हुई। तो उस दिन पहले दिन वो खुली नहीं, उसने कुछ बताया नहीं, पर 3-4 दिनों में ना उस लड़की ने अपने जीवन की सारी चीज़ें खोल कर रख दी थी। एंड जब उन्होंने उस बेचारी के लाइफ के बारे में जाना, देन ही रियलाइज्ड कि उसके लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और उसको कोई वैल्यू नहीं करता है, कोई उसके घर पर उसे वैल्यू नहीं देता है। शी इज़ सो अंडररेटेड एंड मतलब उसको बहुत अंडरमाइन किया जाता है, बहुत डिमीन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने समझी, तो उन्होंने उनको मोटिवेट करना शुरू किया, काफ़ी मोटिवेट किया। फिर ऐसे करते करते 3-4 गुरुवार बीत गए और मोटिवेट करते करते वो लड़की काफ़ी बदल गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश अब रहने लगी थी। पर जो वो खुश रहने लगी ना, तो उसने इनको ना फिर बोला कि आपके बोलने के कारण, आपके गाइडेंस के कारण आई फील सो गुड, सो पॉजिटिव। तो इन्हें समझ नहीं आया कि मैंने गाइड क्या किया है। फिर इन्होंने ना वो मैसेजेस पढ़ना शुरू किया। जब इन्होंने अपने पुराने मैसेजेस पढ़ने शुरू किए तो ही रियलाइज़ किए कितने अच्छे मोटिवेटर हैं, इन्होंने कितने अच्छे से मोटिवेट किया है। और ये सारी चीज़ें छुप छुप आगे चलती थी। माइंड, घर का सिचुएशन, घर पे भाई पढ़ रहे हैं, जो भी है वो वैसे ही चल रहा है। तो उसके बाद जो है इन्हें कुछ वक्त के बाद इन्हें अपनी ही बातों से मोटिवेशन फ़ील होने लगा। इन्होंने वो मैसेजेस को संभाल के रखा हुआ स्क्रीनशॉट लेकर कि हाउ आई मोटिवेटेड हर बैक देन। और उसके बाद जो है ना, बाबा की कृपा से इनको चीज़ें अच्छी लगने लगी। फिर इन दोनों में बातचीत होने लगी काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे से बात होने लगी। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स ऑल्सो। फिर इन्होंने अपनी चीज़ें शेयर करी। तो एक होता है ना कि आप आधा भार ढो रहे हो और सामने वाला आधा भार ढो रहा है और आधा आधा खाली हैं हम। और फिर जब हम मिले हैं तो अब वो जाके इक्वल हुआ है कि जिस साइड से हम भार ढो रहे हैं अपने हाथ का, उसको वो कंधा मिला है जो सामने वाला का खाली है। इस तरह से मतलब ऐसा सपोर्ट मिलना कि वी लुक कंप्लीट ईच अदर, ऐसा होने लगा। तो इन्होंने सोचा कि मैं इसी से शादी करूँगा। वो लड़की इनको बहुत अच्छी लगी। मैं सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगी, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ नाउ। बट उस वक्त उन्होंने वेट किया फॉर हिज ब्रदर, जब और उनके भाई को 2 साल लगे, बट वो जैसा चाहते थे वैसा हुआ, उनकी मनचाही इच्छा पूरी हुई। एंड इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एंड इस 2 सालों के बाद फिर उन्होंने अपने घर पर डिक्लेयर किया ऐसा ऐसा है। एंड बाय दिस टाइम जो उनके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, स्पेशली जो मदर एंड उनके साइड से था, उन लोगों को ये फील हो गया था कि इस इंसान को ना दुख पहुंचा है, बहुत आहत हुआ है। ही नेवर लुक बैक। उन्होंने कहा कि यार वो लोगों ने मुझे दुख पहुंचाया ना, और कुछ नहीं होता है, वो मेरे अपने हैं, पर मुझे ना उनका चेहरा देखकर वो चीज़ याद आती है। आपने वो सब कहा सुना होगा कि अगर किसी के साथ रिश्ता रखना है ना, उसकी बोली हुई बात भूल जाओ, और नहीं तो अगर किसी की बात को याद रखना है तो उसके साथ रिश्ता भूल जाओ। वही चीज़ है, इन्होंने सेकंड ऑप्शन तय किया। इन्होंने बोला मैं रिश्ता भूलने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे उनकी बोली हुई बात नहीं भूल पाता। देखते ही सामने मुझे वो सब याद आता है, कैसे सबने मुझे टॉर्चर किया था। तो फिर उन्होंने ना बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से, बाबा के मेहर से जो है वो अपने घर पर बताया, और दोनों घर वालों को चीज़ें बहुत पसंद आ गई। मतलब सब पसंद आ गए, सब अच्छा हो गया एंड इनकी शादी हो गई। एंड इन्होंने उस लड़की को जितना अब तक जाना था कि वो काफ़ी अच्छी थी, उसके साथ प्रॉब्लम्स थे, वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे, पर वो सिर्फ वो एक ही पार्ट जानते थे। जब शादी होने के बाद वो घर आए ना, देन ही रियलाइज्ड कि आज के इस वर्ल्ड में जहाँ लोग इतना चीट करते हैं, वहाँ मुझे क्या चीज़ मिला है। मतलब जितना इन्होंने उसको अच्छा वहाँ देखा था, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी वो घर आकर हो गई। मतलब उससे कहीं ज़्यादा इनकी लाइफ बदल गई। एंड दैट इनका ये कहना है कि आप लाइफ में अकेले पड़ो कभी भी ना, तो कोई और भी होगा जो आपके बिना इनकम्प्लीट है। तो फाइंड दैट थिंग जो आपके बिना, फाइंड योर सोलमेट जो आपके बिना इनकम्प्लीट है, बट नेवर गिव अप। इन्होंने एक टाइम पे सोच लिया था गिव अप करने का, और ये सारी जो चक्री घूमी है, ये नव गुरुवार व्रत में घूमा। इनको बाबा ने डाइवर्ट ही नहीं किया, बल्कि इनको बाबा ने इनके मुकाम तक पहुंचाया। शायद इनके साथ इतनी नेगेटिविटी इसीलिए हुई थी कि बाबा को ना
इन्हें इनके जीवन साथी से कुछ इस तरह मिलाना था, ठीक है। ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही, जो उसके बाद भी, उनसे मिलने के बाद भी कई सारे चैलेंजेस आते थे। कभी ऐसा नहीं है कि इन दोनों को एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम आई, वो नहीं हुआ, पर थोड़ी बहुत नोक झोंक होना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी, ये सब फिर भी नॉर्मल थी। पर घर से चैलेंजेस आना, घर से स्ट्रेस आना, और उनके घर से ज़्यादा आता था जो इनकी वाइफ है, तो उसको हैंडल ये लोग मिलकर करते थे। बट धीरे धीरे करके ना इनको लाइफ पहले जितनी अच्छी लगती थी ना, मतलब अलग हटने के बाद, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे इनके साथ ऐसा हो गया, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों को भी ना, मतलब ये लोग बहुत इंजॉय करके अच्छे से रहना। एंड उसके बाद नाउ दे विज़िट अ लॉट टेम्पल भी, ये लोग काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। एंड इनकी लाइफ काफ़ी बदल गई है। रिलेटिव्स और उनका माइंडसेट काफ़ी चेंज हो गया है, और इनकी वाइफ जो है वो रिश्तों को ज़्यादा निभाती हैं। ये अब उन रिश्तों को ज़्यादा, उसमें इनका इंटरेस्ट नहीं रह गया है निभाने में, जो इन्हें धोखा देते हैं या इनके साथ गलत करते हैं या किया है। बट ठीक है, अब चीज़ों को कभी ना कभी भूलना होता है। बट इनकी वाइफ जो है वो सब चीज़ को बराबर कर लेती है। ये कहते हैं कि मेरा दिल नहीं लगता, मैं नहीं करने वाला। तो एनीवेज़ लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी हुई, ट्रांसफॉर्म हुआ। और ये स्टोरी मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए सुनाया कि आप ये समझो, एक तो मेरे पास रिक्वेस्ट आया था मेंटल हेल्थ को लेकर, आप ये समझो कि जब इनका बुरा समय आया था ना, तो इतना बुरा आया था कि इन्हें जीने का मन नहीं करता था। लेकिन आप ये जान लो कि अगर अंधियारा आया है तो रोशनी भी आएगी। आप अपने आसपास देखो, प्रेम करो, प्रेम बरसाओ, और ज़रूरत पड़े तो अपने सिचुएशन के लिए बदलो अपने सिचुएशन को जिस हद तक आप बदल सकते हो, पर अपने आपकी कुर्बानी नहीं देनी है। इस बात को समझना होगा हम सब ने। इसी के साथ जय साई राम, जय माता दी।